हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सैनिक क्लासेस। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है सैनिक क्लासेस में। जो स्टूडेंट्स सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, मिलिट्री स्कूल, विद्या ज्ञान गुरुकुल स्कूल आदि प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह लेक्चर समय, दूरी और चाल से रिलेटेड है। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम यह एक चैप्टर है और यह लेक्चर नंबर 4 है। प्रीवियस लेक्चर हमने 3 लेक्चर इसमें कवर कर चुके हैं और यह लेक्चर नंबर 4 है। और यह आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यह गेनिंग चैप्टर है, इसमें से स्कोर आप बढ़िया से बढ़िया कर सकते हैं यदि आपको इस पे आपका पकड़ है, मजबूत अच्छा है, तो आप लोग अच्छा से इसको प्रैक्टिस करिए ताकि पकड़ मजबूत बनाइए। और मजबूत बनाने के लिए क्या करेंगे, लेक्चर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड को ज़रूर देखें। लेक्चर फर्स्ट में हमने आपको एक इसका बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट समझाया है, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स के फार्मूले डिस्कस किए हैं जो कि आपके सैनिक स्कूल के प्रवेश परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब तक हमने प्रीवियस सेशन में कम से कम बहुत से स्टूडेंट्स को हमने सेलेक्ट करवाया और सैनिक स्कूल में इस समय अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो जल्द से जल्द टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। जाके किसी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन लेनी होगी तो मैं आसानी से आपको प्रोवाइड कर सकूंगा। और साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप भी क्रिएट किया गया है, वहाँ पर भी ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, और एक इंटरेक्टिव सेशन हम लोग रखने वाले हैं जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आपको किस सब्जेक्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, उस पर हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, आपसे वार्तालाप करेंगे। मैं आपको कुछ ही दिनों में मिलने वाला हूँ। ठीक है, तो आपके लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है। गति, दूरी और समय यह चैप्टर चल रहा है मैथमेटिक्स का, जो कि सभी सब्जेक्ट्स के लिए सभी सैनिक स्कूल में, चाहे आपका मिलिट्री स्कूल का हो, चाहे नवोदय विद्यालय का हो, चाहे सैनिक स्कूल का हो, चाहे विद्या ज्ञान गुरुकुल स्कूल का हो, चाहे यूपी सैनिक स्कूल का हो, यह चैप्टर जो गणित का है सभी में सिलेबस में कॉमन है। ठीक है, गणित का जो है सभी में कॉमन है, मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो अभी तक जिन विद्यार्थियों ने रीजनिंग का बिल्कुल आइडिया नहीं है कि रीजनिंग क्या होता है, रीजनिंग में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो हमने इसमें बताया है। और इसमें यह बताया गया है कि किस प्रकार से आप लोग रीजनिंग के क्वेश्चंस को कम से कम समय में आप लोग इसका आंसर ज्ञात कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो रीजनिंग को कम समय में सॉल्व करने का मैंने तरीका बताया है और इसी रीजनिंग में हमने यह भी बताया है कि काउंटिंग ऑफ फिगर से रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पुटअप किए जा सकते हैं। तो डोंट मिस, वॉच इट। ओके, इसको मिस नहीं करिएगा, वॉच करिएगा। ठीक है, अभी तो यह लेक्चर चल रहा है, लेक्चर 4 कंप्लीट हो जाएगा। लेक्चर 4 कंप्लीट होने के बाद आप लोगों का स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम से जितने भी प्रॉब्लम थे, जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, वो सब इस वीडियो लेक्चर में सब सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद अब आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि अब आप लोग उसे अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे गणित में मजबूत होता जाएगा। ठीक है, तो डरने की कोई बात नहीं है। कोई सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन कोई हार्ड नहीं होता है, लेकिन यह प्रैक्टिस मांगता है। जो भी स्टूडेंट्स या क्लास 3rd में हो या 4th में हो या 5th में हो, वो सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। वो अभी से जुट जाएं, क्योंकि जो बाद में तैयारी करते हैं उनका कोई महत्व नहीं रह जाता है, वो उतने ही पीछे हो जाते हैं। यदि अभी से जो तैयारी करेगा उसके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। ठीक है, ओके। अभी तक जो स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल से जुड़े नहीं हैं वो जुड़ जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं प्रोवाइड कर दिया हूँ। ठीक है, तो चलिए, हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, एक बार फिर से मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ जिससे आपका और कंसेप्ट मजबूत हो जाएगा। ठीक है, और
क्या करेंगे आप, कॉपी पेन, जो आपके पास कॉपी होगा पेन होगा उसे नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, यह फार्मूला है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर से ज़रूर आप अपने कॉपी में नोट डाउन करिए। ओके, तो सबसे पहले आप लोग इसे नोट डाउन करिए। हाँ जी, नोट डाउन कर लीजिए, तो मैं बताता हूँ। ठीक है, चलिए, नोट डाउन हो गया। जो भी बताया जाता है आप उसे कॉपी में ज़रूर नोट डाउन करें। ओके, चलिए, अब यहाँ पर है क्या, फार्मूला है, इसी फार्मूले से क्वेश्चंस आपके इंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो जब कोई गाड़ी किसी पुल या प्लेटफॉर्म या सुरंग को पार करती है तो पार करने में कितना समय लगेगा, वह इसे फार्मूला को याद कर लीजिएगा। फार्मूला क्या है, जब कोई गाड़ी या रेलगाड़ी किसी पुल को पार करती है या प्लेटफॉर्म को पार करती है या किसी सुरंग या टनल को पार करती है तो उसको पार करने में कितना समय लगेगा, तो यह फार्मूला होगा गाड़ी की लंबाई, पुल की लंबाई प्लस गाड़ी की लंबाई बटा में गाड़ी की चाल, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ ऑफ व्हीकल्स और ट्रेन अपॉन लेंथ ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन। ओके, तो यह फार्मूला क्या बन रहा है, पुल या प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस गाड़ी की लंबाई बटा में गाड़ी की चाल बाई रेलगाड़ी की चाल। ठीक है, एक यह फार्मूला है। सेकेंड फार्मूला हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, जब कोई गाड़ी मनुष्य या खंभे को या पेड़ को पार करती है तो पार करने में कितना समय लगेगा, तो बस कुछ नहीं करना है, रेलगाड़ी की लंबाई बटा में रेलगाड़ी की चाल कर देते हैं। ठीक है, मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन अपान में स्पीड ऑफ ट्रेन। ओके, ये भी क्वेश्चंस, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस पर हम लोग अभी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, जब दो गतिशील पिंड एक ही सरल रेखा पर गतिमान है लेकिन विपरीत दिशा में गतिमान है तो उनके अपेक्षिक वेगों के बराबर होता है। अपेक्षिक योग के वेगों के बराबर होता है, यहाँ पर योग लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर योग होता है। ठीक है, योग में सम होता है। ठीक है, सम होता है। ओके, तो देखिए, आपके पास दो ऑब्जेक्ट हों। ठीक है, ऑब्जेक्ट के तौर पे मैं एक यह ऑब्जेक्ट ले लेता हूं और दूसरा ऑब्जेक्ट यह ले लेता हूं। ठीक है, एक यह वस्तु है, दूसरा वस्तु यह है। जब दो गतिशील पिंड एक ही सरल रेखा पर गतिमान हो लेकिन विपरीत दिशा में हो, एक वस्तु इस साइड से मूव कर रही है, दूसरी वस्तु इस साइड से मूव कर रही है। ठीक है, तो जब भी दोनों वस्तुएं इस साइड से मूव करेंगे तो इन लोग क्या करेंगे, इन दोनों वस्तुओं का सम कर देंगे। स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों वस्तुओं का सम हो जाएगा। ठीक है, तो वही इनका अपेक्षिक वेग निकल जाएगा। हमने थर्ड लेक्चर में बहुत ही डिटेल्ड में इसको समझाया था। ठीक है, मैं फिर से प्रयास कर रहा हूँ समझाने का, आप लोग समझने का प्रयत्न करिए। ठीक है, एक यह वस्तु है और एक यह वस्तु है, यह दोनों अपोजिट डायरेक्शन में विचरण कर रही हैं, गतिमान हैं। ठीक है, एक ही सरल रेखा पर चल रही हैं, तो इनका क्या हो जाएगा, दोनों वस्तुओं का सम कर देंगे। मतलब इसका मान लीजिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और इस वस्तु का चाल है, स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इन दोनों वस्तुओं का क्या निकाल देंगे, सम निकाल देंगे, 10 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस 12 किलोमीटर प्रति घंटा, जिससे हमारा टोटल सम कितना हो जाएगा, 22 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, रिजल्टेंट स्पीड हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से मान लीजिए अब आपका जो अब अभी तो ये विपरीत दिशा में एक दूसरे के विपरीत में चल रहे थे, अब वही एक दूसरे के समान दिशा में चलें, एक दूसरे के समान दिशा में चलें तब क्या होगा, एक का मान लीजिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरे वस्तु का है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो अब इसका रिजल्टेंट वेग कितना हो जाएगा, अब दोनों एक ही दिशा में गतिमान हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो 12
पर आवर में से 10 किलोमीटर पर आवर को घटा देंगे तो हमारा रिजल्टेंट स्पीड आ जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इतना क्लियर है। अभी हम लोग इस पर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, लेक्चर नंबर 4, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो बंदा जो चारों लेक्चर देख लेगा उसका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, किसी प्रकार से कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 है, एक रेलगाड़ी की लंबाई 123 मीटर है तथा चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। 177 मीटर लंबा पुल पार करने में गाड़ी को कितना समय लगेगा? द लेंथ ऑफ अ ट्रेन is 123 meters and the speed of the train is 40 kilometer per hour. How much time will take train to cross a bridge that is 177 meter long? ऑप्शन दिया गया है 17 सेकेंड, ऑप्शन सेकेंड दिया गया है 37 सेकेंड, ऑप्शन थर्ड दिया गया है 27 एंड ऑप्शन फोर्थ दिया गया है 14 सेकेंड। एक बार आप प्रयास करिए। ठीक है, पहले प्रयास करिए, लग पा रहा है कि नहीं लग पा रहा है। मैंने फार्मूला बता दिया है, बस उसी फार्मूले पर आपको अप्लाई करना है, उसी फार्मूले पर इसको लगाना है। ठीक है, लगाइए। बस उसी फार्मूले पर लग जाएगा। मैंने फार्मूला भी बता दिया है, अब लगाने की बारी आपकी है। ठीक है, नहीं लगेगा कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा, घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, उदास मत होना भाई, जब तक हम हैं तब तक आपको उदास होने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, मैं बताऊंगा भाई, उसके बाद फिर से ट्राई कर लेना। ओके, डरने की कोई बात नहीं है। यह जो स्टेटमेंट इतना लंबा लिखा गया है, यह आपको डराने के लिए लिखा गया है। क्वेश्चंस आपको इसी प्रकार से मिल सकते हैं, बस यह डराने के लिए है, लेकिन यह बहुत ही छोटा सवाल है। यदि आपको फार्मूला याद है तो चुटकियों में विद इन अ सेकेंड में आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। हाँ जी, सवाल बताएं, सॉल्यूशन करें। चलिए अब अपने आंसर के साथ इसे मैच करिएगा। ठीक है, ओके, चलिए तो देखिए आपके पास क्या दिया गया है, रेलगाड़ी की लंबाई मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन दिया गया है कितना, रेलगाड़ी की लंबाई कितना दी गई है बताइए, आप ही बताइए, रेलगाड़ी की लंबाई कितना दी गई है? रेलगाड़ी की लंबाई कितना दी गई है बताइए। लेंथ कितना दिया गया है? 123 मीटर। ठीक है, और उसकी चाल कितनी दी गई है? रेलगाड़ी की चाल यानी कि स्पीड ऑफ ट्रेन, रेलगाड़ी की चाल कितनी दी गई है, स्पीड कितनी दी गई है? 40 किलोमीटर पर आवर दिया गया है। ठीक है, और पुल का कितना लंबाई है? पुल की लंबाई कितनी है? पुल की लंबाई कितनी है बताइए, पुल की लंबाई कितनी है? 177 मीटर, 177 मीटर। ठीक है, आपके पास इतना डाटा दिया गया है और आपसे समय पूछ रहा है, समय कितना लगेगा पार करने में। ठीक है, हाँ जी, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यूनिट डिफरेंट हो रहे हैं, इकाई डिफरेंट हो रही है, सभी के सभी मीटर में दिया गया है, सभी के सभी रेलगाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई मीटर में दी गई है, लेकिन चाल देखिए यहाँ पर किलोमीटर में दिया गया है, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है।
तो सबसे पहले स्पीड को आप लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। जब आपकी स्पीड मीटर, जब 4 किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हो और उसे मीटर प्रति सेकेंड में बदलना होगा तो क्या करेंगे, हाँ जी, तो हम लोग कहाँ थे अभी, तो देखिए जब 4 किलोमीटर प्रति घंटा में दिया रहता है तो उसको मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हमको स्पीड को एक यूनिट में लाना होगा, एक यूनिट में लाना होगा समान इकाई में। तो ये मीटर में दिया गया है तो इसको भी हमको मीटर में लाना होगा, मीटर पर सेकेंड में। तो क्या कर देंगे, 5/18 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, देखिए 40 इंटू 5/18। ठीक है, ये इसको घटाइए, कितना हो गया बताइए, हाँ जी, ये कितना हो जाएगा, 9 हो गया, ये 20 हो गया। ठीक है, यानी कि 100/9 मीटर पर सेकेंड, इतना सही है। इसको मीटर पर सेकेंड में बदलने पर चाल हमारा इतना आ रहा है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए गौर करिएगा आप। ठीक है, अब गौर करिएगा, इसको हम लोग 40 किलोमीटर पर आवर को हम लोग 100/9 मीटर लिख सकते हैं, 100/9 मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने पर कितना आ रहा है, 100/9 मीटर पर सेकेंड। हम लोग को एक यूनिट में लाना होता है। अब हमारी ये भी मीटर में हो गई और ये भी मीटर पर सेकेंड में हो गया, और यह पुल की लंबाई भी, यह भी मीटर में है। ठीक है, अब देखिए समय का फार्मूला होता है पुल या प्लेटफॉर्म की लंबाई। ठीक है, पुल या प्लेटफॉर्म की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई बाई रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल हो जाएगा। ठीक है, तो पुल या प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है बताइए, पुल की लंबाई यहाँ पर दिया गया है, कितना दिया गया है, पुल की लंबाई 177 मीटर, तो 177। ठीक है, प्लस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी दी गई है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी दी गई है, 123 मीटर, तो 123 मीटर हो गया। ठीक है, बाई कर दीजिए, रेल स्पीड कितनी दी गई है, 100/9, 100/9। ठीक है, इतना आपका सब मिल रहा है। अब इसको जोड़िए, इसको जोड़ने पर कितना मिलेगा बताइए, 177 प्लस 123 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए साहब, कितना होगा, हाँ जी, 7 3 10, 7 2 9 1 10, 1 + 1 2 हो गया, 2 + 1 3। ठीक है, 100। अभी देखिए 100/9 है, अब इसको हम लोग 9 को क्या कर लेते हैं, जब ऐसा रहेगा तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 27 सेकेंड हो जाएगा, इतना समय लगेगा। सेकेंड क्यों हुआ, क्योंकि हमने स्पीड को किस में बदला है, मीटर पर सेकेंड में। तो जो हमारी
समय जो आएगी, टाइम आएगी, वो भी सेकेंड में ही होगी। ठीक है, समझे बात को? क्या करना पड़ा? तो अब इसमें सावधानी बरतनी पड़ती है। सभी की यूनिट इकाई समान होनी चाहिए। जैसे मीटर में दिया है तो आपको सभी को मीटर में ही लेकर करना पड़ेगा। यदि किलोमीटर में दिया होता तो आपको किलोमीटर में ही लेकर सॉल्यूशन करना पड़ता। ठीक है, समझ गए बात को? चलिए, यदि नहीं समझ में आया होगा तो कोई बात नहीं, एक बार फिर से इस वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है, दो समांतर पटरियों पर दो रेलगाड़ियां क्रमशः 46 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में गतिशील है। बताएं कि कितने समय बाद उनके बीच की दूरी 63 किलोमीटर हो जाएगी। 63 किलोमीटर हो जाएगी। टू ट्रेन्स on two parallel tracks are moving in the same direction with the speed of 46 km per hour and 55 km per hour respectively. After how much time the distance between them will become 63 किलोमीटर? 63 किलोमीटर। हाँ जी, बताएं, एक बार आप ट्राई करिए। ठीक है, ट्राई करिए, नहीं आता है तो मैं बताता हूं। ठीक है, देखिए दो समांतर पटरियां दी गई हैं, दो रेलवे ट्रैक हैं जो कि पैरेलल हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, समांतर मतलब यही हुआ कि दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, दोनों ट्रैक के बीच की दूरी समान होती है। ठीक है, उसको हम लोग समांतर बोलते हैं और पैरेलल बोलते हैं। ठीक है, दोनों पटरियों के बीच की दूरी क्या होगी, समान होगी। ठीक है, तो इनकी स्पीड दी गई है, एक ट्रेन की 46 किलोमीटर और दूसरे ट्रेन की स्पीड दी गई है 55 किलोमीटर, जो कि एक ही दिशा में गतिशील है। बताइए, एक ही दिशा में गतिशील है, मूविंग कर रही हैं एक ही दिशा में। तो चलिए ट्रेन फर्स्ट देखते हैं। ट्रेन फर्स्ट को हम लोग T1 मान लेते हैं, ट्रेन फर्स्ट इसको बोल देते हैं। एक ट्रेन T2 है जिसकी स्पीड दी गई है 46 किलोमीटर पर आवर, प्रति घंटा, और दूसरे ट्रेन की स्पीड दी गई है 55 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और दोनों एक ही दिशा में क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं। दोनों एक ही दिशा में गतिशील है, एक ही दिशा में सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, सेम डायरेक्शन में, एक ही दिशा में सेम डायरेक्शन में चल रही हैं। ठीक है, चल रही हैं। ठीक है, जब एक ही डायरेक्शन में चलती हैं तो क्या करते हैं, रिजल्टेंट स्पीड निकालने के लिए इनके स्पीड का हम लोग डिफरेंस निकाल देते हैं। ठीक है, तो अब स्पीड का डिफरेंस निकाल देते हैं, चालों का अंतर क्या हो जाएगा, स्पीड का डिफरेंस, स्पीड का हम लोग डिफरेंस निकाल लेते हैं, चालों का अंतर। ठीक है, तो चालों का अंतर कितना हो जाएगा, 55 में से आप 46 को घटा दीजिए तो कितना हो गया, 9 किलोमीटर पर आवर, 9 किलोमीटर पर आवर। ओके, 9 किलोमीटर पर आवर। लेकिन और 63 किलोमीटर की दूरी कितने समय में ट्रैवल कर सकती हैं? अब देखिए ध्यान देने योग्य बात, कितना हो गया, स्पीड कितना हो गया, 9 किलोमीटर पर आवर। तो 63 किलोमीटर की दूरी को ट्रैवल करने में कितना समय लगेगा, यह क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपके पास डिस्टेंस दे दिया गया, कितना, 63 किलोमीटर, 63 किलोमीटर। तो अब आपसे समय पूछ रहा है, टाइम क्या निकलेगा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा में चाल, दूरी बटा में चाल। तो दूरी कितनी निकल गई है साहब, 63 किलोमीटर।
और स्पीड कितना निकला है 9 किलोमीटर। तो 9 7 जा 30, 9 7 जा 63, ठीक है 7 आवर, 7 घंटा लगेगा, ठीक है 7 घंटा लगेगा। समझे बात को। देखिए क्या था सवाल का कहने का मतलब, दो ट्रेन है, ठीक है, दो ट्रेन, एक की स्पीड 46 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरे ट्रेन की स्पीड की जो है स्पीड है 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं। जब दोनों एक ही दिशा में चलेंगी तो उनके चालों का हम लोग क्या करते हैं, अंतर कर देते हैं, मतलब घटा देते हैं, ठीक है। तो वो हमारा रिजल्टेंट चाल निकल जाता है, अपेक्षिक वेग निकल जाता है, ठीक है। तो जब आपका चाल निकल गया, दूरी दिया है, तो समय ज्ञात कर सकते हैं। यदि अब वही मान लीजिए विपरीत दिशा दे दिया, मान लीजिए विपरीत दिशा दे देता, तब क्या करते हैं, तब घटाने के बजाय वहां पर उन दोनों चालों को जोड़ देते, ठीक है, उन दोनों चालों को जोड़ देते हैं। 46 किलोमीटर प्रति घंटा और 55 किलोमीटर प्रति घंटा को क्या करते हैं, आप जोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहां पर इसका सही जवाब होगा 7 घंटा लगेगा, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 11। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरब की ओर जा रही है तथा समांतर पटरी पर 50 मीटर लंबी रेलगाड़ी दूसरी गाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पश्चिम की ओर जा रही है। बताएं दोनों को एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। और ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग इज गोइंग ईस्ट विथ अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर ऑन अनदर पैरेलल ट्रैक 50 मीटर लॉन्ग अनदर ट्रेन इज गोइंग वेस्ट with a speed of 30 kilometer, then how long will it take for both of them to cross each other। हमसे यह पूछ रहा है। देखिए अब ध्यान दीजिए, दो रेलगाड़ियां हैं, ठीक है। पहली रेलगाड़ी की लंबाई दिया गया है 100 मीटर और दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई दिया गया है 50 मीटर। पहली रेलगाड़ी की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरी रेलगाड़ी की स्पीड दिया गया है 30 किलोमीटर पर आवर, और दोनों क्या हैं, विपरीत दिशा में चल रही हैं, विपरीत दिशा में चल रही हैं। तो वह एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो कितने समय में क्रॉस करेंगी, यह अब हमसे पूछ रहा है। सोचने योग्य बातें, सोचिए करिए। अब मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। क्या है हिंट, कि सभी का यूनिट समान होना चाहिए, बस। अब मैं इतना हिंट दे दिया हूं कि सभी का यूनिट समान होना चाहिए। अब आप समझिए किसको समान करना है, यूनिट को किसको सेम बनाना है। यस, हाँ जी, बताइए किसको समान करेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। समझ रहे हैं, बहुत बढ़िया, शानदार। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बताता हूं, ठीक है। अब ध्यान दो, ठीक है। पहली रेलगाड़ी है, ट्रेन फर्स्ट है, मान डाल देते हैं यहाँ पर ट्रेन फर्स्ट की डाटा लिख देते हैं। ट्रेन पहला है और एक ट्रेन दूसरा है, ठीक है। यह ट्रेन दूसरी है, जो कि लंबाई इसकी कितनी दी गई है, ट्रेन की लंबाई कितनी है 100 मीटर, ठीक है। स्पीड कितनी दी गई है, चाल कितनी दी गई है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, ठीक है। और उसी प्रकार दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी दी गई है 50 मीटर, ठीक है। 50 मीटर में है भाई,
यह भी मीटर में है और यह भी मीटर में ही है, ठीक है। और चाल कितनी दी गई है, चाल कितनी दी गई है, 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर चाल दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर लंबाई तो मीटर में दी गई है लेकिन चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है, तो हमें सबसे पहले इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो चाल को जब मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा तो क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ट्रेन फर्स्ट की चाल क्या हो जाएगी, ट्रेन फर्स्ट की चाल क्या हो जाएगी बताइए, 5/18 से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, ठीक है। 3 हो गया, ये 6 से कटा रहे हैं, 6 3 जा 18, ये 10 टाइम्स यानी कि 50/3 मीटर पर सेकेंड। तो 60 किलोमीटर पर आवर को क्या लिख सकते हैं, 50/3 मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से T2 का क्या हो जाएगा, T2 का स्पीड, ट्रेन 2 का स्पीड क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में बताइए, 30 इंटू 5/18, ठीक है। तो ये 6 3 जा कितना हो जाएगा, 6 3 जा 18, 6 5 जा 30 यानी कि 25/3 हो गया, 25/3 मीटर पर सेकेंड। तो इसको हम लोग 30 किलोमीटर को किस में चेंज किया, मीटर पर सेकेंड में, तो कितना आ रहा है 25/3 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, ठीक है। इतना क्लियर है। अब मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूं, ठीक है। इतना समझे कि नहीं समझे पहले ये बताओ, नहीं समझ में आया होगा कोई बात नहीं, एक बार फिर से इसको वीडियो को जरूर देखिएगा, 100% समझ में आएगा भाई। क्यों नहीं समझ में आएगा, जिसको तुम लोग ठान लोगे वह समझ में जरूर आएगा, बस समझने का तरीका सबका अलग अलग होता है, ठीक है। तो भरसक मेरा प्रयास है कि एक ही बार में आपको समझा दूं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना होगा, सभी की यूनिट सेम करनी होगी। आपकी लंबाई किस में दी गई है, मीटर में दी गई है, चाल लेकिन किलोमीटर में दिया गया है, तो सबसे पहले आपको मीटर में बदलना पड़ेगा, मीटर पर सेकेंड में बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, जब चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दिया रहेगा उसे मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वही हमने किया है। तो इसको मीटर पर सेकेंड में बदला तो क्या आया बताइए, 50/3 मीटर पर सेकेंड, और चाल कितनी आई 25/3 मीटर पर सेकेंड। इतना क्लियर है। अब बताना है कितना समय लगेगा, तो समय बराबर क्या होता है भाई, समय बराबर दूरी बटा में चाल होता है, दूरी बटा में चाल, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है, स्पीड होती है, ठीक है। ये चाल हो गया, ठीक है। तो दूरी कितनी दी गई है बताइए, ये 100 मीटर और ये 50 मीटर, टोटल कितना दूरी हो जाएगा, 100 मीटर प्लस 50 मीटर, ठीक है। बाई स्पीड कितना दिया गया है टोटल, देखिए टोटल हम लोग क्यों कर रहे हैं यह भी देख लीजिए, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, एक ट्रेन इस साइड से जा रही है, दूसरी ट्रेन इस साइड से जा रही है, तो इसलिए हम दोनों चालों का योग कर रहे हैं, दोनों चालों का एडिशन कर रहे हैं, दोनों स्पीड का हम लोग एड अप कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 50/3 प्लस 25/3, ठीक है। तो 100 प्लस 50 को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो 150 होगा, बाई ये इसका देखिए डिनोमिनेटर सेम है, तो 50 प्लस 25 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 75/3 हो गया, ठीक है। इतना क्लियर है। चलिए, तो अब ये जो आपका डिनोमिनेटर में 3 है, हर में 3 है, अब यह न्यूमरेटर की तरफ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 150 गुणा 3/75, अब 75 150 दो बार में कट जाएगा, ये 2 टाइम्स हो गया, तब इसको 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 सेकेंड आंसर आएगा, 6 सेकेंड इसका आंसर आएगा, ठीक है। कितना साधारण सा सवाल था बताइए, समझे कि नहीं समझे। यहाँ पर क्या किया जा रहा है, बस आपको
बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज़्यादा लगाने की आवश्यकता नहीं है। बस यह करना है कि आप इकाई को देखिए, इसके यूनिट को देखिए, समान बनाने का प्रयत्न कीजिए, ठीक है, सेम यूनिट में कन्वर्ट करिए, उसके बाद सवाल आपका सिंपल हो जाएगा। जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो इन दोनों का ऐड करेंगे, जब सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे स्पीड का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक 90 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिशील है। यदि पुल को पार करने में 10 सेकंड लगता है तो पुल की लंबाई। हाँ जी, क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, फार्मूले पर ही है। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, फार्मूले पर ही आधारित है, ठीक है। और 90 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। इफ इट टेक्स 10 सेकेंड टू क्रॉस द ब्रिज, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ब्रिज। हाँ जी, फार्मूले पर ही बेस्ड है साहब। तो मैं फार्मूला बता देता हूं एक बार फिर से, बस आप लोगों को उसी पर लगाना होगा, ठीक है। तो किसी पुल या प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा समय बराबर, तो यहां पर क्या दिया गया है बताइए, पुल है, तो पुल की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई बाई रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल हो जाएगा, ठीक है। तो पुल की लंबाई क्या दी गई है, देखिए पुल की क्या लंबाई दी गई है। एक 90 मीटर लंबी रेलगाड़ी है जो कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिशील है। पुल को पार करने में 10 सेकेंड लगते हैं, तो पुल की लंबाई ज्ञात करनी है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, पुल की लंबाई ज्ञात करनी है। तो हम लोग पुल की लंबाई इसी तरह लिख देते हैं, ठीक है। पुल की लंबाई इसी तरह हम लोग लिख देते हैं वर्ड में, क्योंकि हम लोग को पुल की लंबाई याद करनी है। लेकिन अब यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई दी गई है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी दी गई है, 90 मीटर, 90 मीटर में दी गई है, ठीक है। और रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दिया गया है, 72 किलोमीटर पर आवर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर सभी हमारी यूनिट क्या दी गई है, मीटर में दी गई है और सेकंड में दी गई हैं। तो सबसे पहले हमें चाल को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 5/18 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 72 में 5/18 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो कितने टाइम्स हो जाएगा बताइए, 4 टाइम्स, यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है, स्पीड, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हमारी जो स्पीड कितनी आ गई मीटर पर सेकेंड में, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड। और कितना समय लगता है, 10 सेकेंड, बस समय है आपके पास दिया गया है। फिर ये गुणा कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 में 20 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 200 हो गया। पुल की लंबाई हमको बतानी है, पुल की लंबाई, ठीक है, प्लस 90। तो पुल की लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, पुल की लंबाई, अब देखिए ये 90 है, अब राइट साइड जाएगा, लेफ्ट साइड जाएगा, लेफ्ट इसको LHS बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, इसको RHS बोलते हैं, राइट हैंड साइड। बराबर इक्वल के साइन के लेफ्ट ओर की हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल टू के राइट साइड हम लोग बोलते हैं राइट हैंड साइड। जब प्लस का साइन है, जब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड 200 है, 200 में से 90 को घटा दीजिए तो कितना हो गया बताइए,
110 मीटर, 110 मीटर आपका आंसर होगा। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? हाँ जी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। एक छात्र साइकिल से 12 मिनट में विद्यालय जाता है, घर से 12 मिनट में विद्यालय जाता है। ठीक है, यदि साइकिल सवार छात्र की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तो विद्यालय एवं उस छात्र के घर की दूरी क्या है? अ स्टूडेंट गोज फ्रॉम होम टू स्कूल इन 12 मिनट्स बाई साइकिल इफ द स्पीड ऑफ द साइकिलिस्ट स्टूडेंट इज 10 किलोमीटर पर आवर, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द स्टूडेंट्स हाउस। देखिए, एक विद्यार्थी है, एक छात्र है जो कि घर से स्कूल की तरफ रवाना होता है तो सिर्फ 12 मिनट में वह स्कूल पहुंच जाता है और उसकी चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब एक घंटा में 10 किलोमीटर ट्रेवल करता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है कि विद्यालय एवं छात्र के घर से उसके बीच की दूरी क्या होगी। हाँ जी, तो सबसे पहले अब यहाँ पर देखिए कितने समय में पहुंच रहे हैं साहब, 12 मिनट में विद्यालय पहुंच जाते हैं, 12 मिनट में विद्यालय पहुंच जाते हैं, 12 मिनट में विद्यालय पहुंच जाते हैं। ठीक है, बारह मिनट में विद्यालय पहुंच जाते हैं। ठीक है, और चाल कितनी है? 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, जो कि चाल है 10 किलोमीटर पर आवर। अब हमसे दूरी पूछा जा रहा है, दूरी पूछा जा रहा है, डिस्टेंस। तो देखिए कुछ यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर यूनिट मिनट में दी गई है, यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में दिया गया है। तो क्या हम लोग मिनट को आवर में चेंज कर सकते हैं, घंटा में चेंज कर सकते हैं? हाँ जी, चेंज कर सकते हैं। तो 12 मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं, 60 से भाग दे दीजिए, तो यह कितने टाइम्स में हो जाएगा? 1/5 आवर्स हो जाएगा, कटेगा तो 1/5 घंटा हो जाएगा। ठीक है, इतना सही है। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है बताइए? डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर यही न होता है, चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। चाल कितना दिया गया है बताइए? 10 किलोमीटर, और समय कितना लग रहा है? 1/5, 5 दूना 10, यानी कि 2 किलोमीटर की दूरी होगी। स्कूल से, घर से उनके विद्यालय की दूरी कितनी होगी? 2 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, जो कि 2 किलोमीटर सही जवाब है। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिट है, यूनिट को आप लोग ध्यान में रखिए, एक ही यूनिट में बदलने का प्रयास करिए तो सवाल आसानी से लग जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, एक रेलगाड़ी का पहिया 1 मिनट में 400 बार घूमता है। यदि उसकी परिधि 3 मीटर हो तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताएं। उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बतानी है। हाँ जी, बताइए, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में हमें बतानी है। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है। हाँ जी, किया जाए। चलिए ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन मैं इसका बताता हूं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन बताते हैं। एक रेलगाड़ी का पहिया 1 मिनट में 400 बार घूमता है। ठीक है, 1 मिनट में 400 बार घूमता है, तो यदि उसकी परिधि 3 मीटर है, उसकी परिधि कितनी है? 3 मीटर,
तो कितनी बार घूम देगी बताइए, कितनी बार दूरी हो जाएगी, दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी इसकी कितनी होगी, 1 मिनट में कितनी बार घूमता है, 400 बार। तो 400 गुणा यह 3 मीटर हो जाएगा, यानी कि 1200 मीटर हो गया। ठीक है, यहाँ पे 1200 मीटर हो गया। ठीक है, हाँ जी, 1200 मीटर। अब देखिए, अब 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, हम लोग जानते हैं 60 सेकंड होता है। तो 1 मिनट को क्या कर दीजिए आप, 60, इसको सेकंड में बदल दीजिए। ठीक है, तो अब यहां से चाल निकाल सकते हैं। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा में समय, दूरी बटा में समय। तो दूरी कितनी दी गई है, 1200 मीटर, और समय कितना है, 60 सेकेंड। ये कट गया, ये 6 दूना 12, यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड हो रहा है। यह स्पीड आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा, किलोमीटर प्रति घंटे में क्या स्पीड होगी, यह पूछ रहा है। इसको किलोमीटर पर आवर में बदल दीजिए। तो 20 गुणा 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो कि हमारा किलोमीटर पर आवर में हो जाएगा। 5 4 जा 20, तो 72 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, ओके। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जो कि इसको आप लोग इसको होमवर्क में करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16, और इसका आंसर भी मैं आपको बता दे रहा हूं, इसका 3 सेकेंड आएगा। ठीक है, इसका 3 सेकेंड आएगा, बता दूं इसको भी, बताइए, जल्दी जल्दी इसको भी बता देते हैं। ठीक है, तो एक रेलगाड़ी की लंबाई 50 मीटर है, यदि गाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो सबसे पहले इसकी चाल को मैं आपको हिंट दे देता हूं। ठीक है, मैं आपको सिर्फ हिंट दे देता हूं, आप लोग इसे ट्राई करिएगा। जो चाल दी गई है, सबसे पहले इसको आप लोग मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करिएगा। मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के बाद बस आपको समय वाला फार्मूला लगा देना है। समय, कितना समय लगेगा, रेलगाड़ी की लंबाई बटा में रेलगाड़ी की चाल। ठीक है, बता देते हैं, चलिए, नहीं तो कहेंगे सर नहीं बताएं। तो सबसे पहले 60 किलोमीटर प्रति घंटा को आप लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए। तो 5/18 से हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 6 3 जा 18, ये 10 हो गया, यानी कि 50/3 हो गया, 50/3 हो गया। यहाँ पे आपका मीटर पर सेकेंड में स्पीड कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, समय बराबर क्या होता है, रेलगाड़ी की लंबाई बटा में रेलगाड़ी की चाल। तो रेलगाड़ी की लंबाई 50 मीटर है और रेलगाड़ी की चाल कितना है, 50/3 हो गई। ठीक है, 50/50, और यह जो 3 है यह ऊपर चला जाता है, तो यहाँ से 50 से 50 कैंसिल हो गया, यह 3 सेकेंड आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। यदि 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। फर्स्ट हमने डिस्कस किया था, उसी पर यह भी आधारित है। इसको आप लोग ट्राई करेंगे। हिंट मैं बता देता हूं, जो आपको स्पीड दिया गया है 45 किलोमीटर पर आवर, इसको आप लोगों को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा। इसको मीटर पर सेकेंड में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। बस फार्मूले पर रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मैं आंसर बता देता हूं। ठीक है, इसका आंसर 32 सेकेंड आएगा। आप लोग मैच करिएगा। ठीक है, और यहीं पर अब आप लोगों का सेशन समाप्त हो जाता है। और स्पीड, डिस्टेंस, टाइम से जो भी आपका क्वेश्चंस बनने वाले थे, अब इसी में से फंसने वाले हैं। तो प्रयास करिएगा कि आप सभी के सभी का डाउट क्लियर रहे, और नहीं क्लियर हो पाता है तो एक बार फिर से इसको लेक्चर को देखिएगा। बहुत ही आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, देखने के बाद बहुत ही कॉन्फिडेंस मिलेगा। और उसके बाद यदि आप ट्राई करते हैं, किसी भी बुक का आपको क्वेश्चंस मिलता है तो आप लोग लगा सकेंगे, सक्षम हो जाएंगे आप लोग कि
जिज्ञासा होगी कि हम अब इसको लगा लेंगे। स्पीड, डिस्टेंस, टाइम से जितने भी क्वेश्चंस अब आप लोगों के लिए बन सकते हैं, हमने सभी प्रकार के क्वेश्चंस को कराया है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अब आपके बुक में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसे ट्राई करें, और जो व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया गया है आप उससे जुड़ें, और जो भी डाउट है आप अपने में डिस्कस करें। यदि नहीं आता है तो मैं प्रयास करूंगा कि आपके डाउट को क्लियर करने का। ठीक है, जो भी डाउट है आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट भी किया गया है, वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? हाँ जी, बात को तो समझ रहे होंगे। तो बस अब आपका यह प्रयास बनता है, और आप लोग प्रैक्टिस खूब करिए, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस मांगती है भाई, प्रैक्टिस मांगती है मैथ। जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ठीक है, यदि नहीं प्रैक्टिस करेंगे तब दिक्कत हो जाएगा। सैनिक स्कूल में 150 नंबर का 150 नंबर्स का पूछा जाता है, जिसमें मेरिट यहीं से बनती है। ठीक है, मेरिट यहीं से बनती है। यदि मैथ आपका कमजोर हो गया तो समझ लीजिए तब दिक्कत हो जाएगी, क्वालिफाई करना भी बहुत मुश्किल बात है। इसलिए मेहनत जम कर करिए, और जो भी आपको डाउट होता है वो मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट कमेंट करिए, मैं आपका रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। विद इन 24 आवर्स के अंतर्गत आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट्स नए हैं, पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि किसी प्रकार से कोई भी अपडेट देना होता है तो आपको सैनिक क्लासेस के माध्यम से हम आपको अपडेट दे सकते हैं। यदि आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको सूचना तुरंत मिल जाएगी, यदि सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे तो आप वंचित हो जाएंगे। और जो भी आपके नए मित्र हैं, आप अपने फ्रेंड सर्कल में इस चैनल के बारे में बताएं, ताकि वो भी अपना तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, सैनिक क्लासेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, मिलिट्री स्कूल, विद्या ज्ञान गुरुकुल स्कूल एंड सेंट्रल हिंदू स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है। ठीक है, तो अब आपका यह उत्तरदायित्व बनता है कि आप कितना मेहनत करते हैं और कितना सैनिक क्लासेस को प्यार करते हैं। तो आज का हमारा सेशन अब यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, अब मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं कि अब सेशन को यहीं पर समाप्त किया जाए। अब अगले वीडियो में मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।